आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। परमात्मा जो परम शक्ति, सर्वव्यापक, नियापक, नियंत्रण करता, ये कम से बहुश्यामी, वही एक से बहुत होने की उसकी स्फुरणा, एक से बहुत होने के कारण बहुत सी अवस्थाएं, अनेक अवस्थाएं होती हैं। अनेक अवस्था होने के कारण अवस्थाओं में भेद अंतर होता है, समाया अंतर, लेकिन तब भी उसमें सम व्यवस्था प्रतिष्ठित होती है। अवस्था में भेदभाव होता है, अवस्था के व्यवस्था में भेद और अंतर नहीं होता, जो परमात्मा का स्वभाव है। अवस्था का भेदभाव सुंदर व्यवस्था के लिए, कल्याणकारी व्यवस्था के लिए, अनुभव अनुभूति के लिए कि सब अपने को श्रेष्ठ, जिस तरह से जल का गुण है, प्रकृति का गुण है बरसना और बहाव, बहकना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की गति के तरफ उसका बहाव जल का भी होता है, प्रकाश का भी होता है। सभी पांचों तत्वों का के गुणों का होता है। इसी आधार पर हमारी संस्कार संस्कृति के ऊपर से हम नीचे की आने पर, एक से अनेक होने पर हमारी अवस्था में अंतर है। लेकिन ये अवस्था में जो अनुभव में श्रेष्ठ हैं, अनुभव में बड़े हैं, वो सभी को उन्नति का मार्ग दिखाएं, उन्नति की तरफ ले चलें, ऊपर की तरफ, प्रगति की तरफ। जो भूले भटके हैं, जो असहाय हैं, उन्हें सहारा देकर, उनकी सहायता करके, उनका साथ देकर, जिस तरह से परमात्मा, प्रकृति, धरती किसी से भेदभाव नहीं करती, सब में एक रूप, एक भाव, एक स्वभाव से सबके साथ में है, सबके संग में है, सबके सहयोग में है। सभी को अपने सत्य नियम के बंधन से बांधे हुए है, सब अनुबंधित, प्रतिबंधित हैं सत्य नियम से। सब सुख शांति को अनुभव कर सके। लेकिन आज की जो व्यवस्था है पूरे विश्व की, भारत की, एक से अनेक, अनेक से एक, जो भारत की मुख्य धारा है, महातत्व है कि एक से हम अनेक हुए हैं, एक से अनेक, अनेक से फिर हम एक हो जाएं, एक मत हो जाएं, सम्मत हो जाएं, सभी का एक मत, सभी का एक भाव, सद्भाव, सभी का एक आहार, सद आहार, सभी का एक विचार, एक मत, सद विचार, सभी की बुद्धि एक, अनेक होकर भी एक सद बुद्धि, सद ज्ञान, सत्कर्म, सत्का सहयोग, यानी ये जो सत्य है, जो संस्कार संस्कृति है, अनेक को भी विभिन्नताओं में, भिन्नताओं में, विविधताओं में अनेक को भी एक करती है, एक इच्छा सबकी, एक स्वभाव सबकी। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, यही व्यवस्थाएं व्यक्ति को
अवस्था में भेद तो होता ही है, लेकिन आज व्यवस्था में भी भेद है। धर्म के नाम पर अनेक धर्म की बात की जाती है। अनेक धर्म होने से व्यवस्था में भेद होता है। शिक्षा अनेक प्रकार के चल रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था अनेक है, स्वास्थ्य व्यवस्था अनेक है, न्याय व्यवस्था अनेक है। विभिन्न विभिन्न न्यायालयों पर अलग अलग भिन्न भिन्न निर्णय आते हैं। आम जनमानस और जो विशेष पदों पर हैं उनके व्यवहार में अंतर है, मतभेद है, आर्थिक मतभेद, भाषा अनेक, भोजन अनेक, वेशभूषा अनेक, जाति अनेक, धर्म अनेक। तो सभी व्यवस्थाएं ये अनेक की व्यवस्थाएं भेदभाव पैदा करती हैं, मतभेद पैदा करती हैं। ये अनाचार को पैदा करती हैं, अतिचारी बनाते हैं। इसलिए पूरे विश्व का मनुष्य अतिचारी हो रहा है। धरती भी अतिचारी हो रही है, प्रकृति भी अतिचारी हो रही है, ग्रह नक्षत्र भी अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी का पर्याय ही यही है कि जिसकी जहां अवस्था की एक स्थिति है, अपनी स्थिति में रह के अवस्था व्यवस्था, लेकिन अपनी स्थिति तथा स्थिति को से विभिन्न भिन्न स्थिति में होना, भिन्न गति में होना, जो गति निश्चित है तो वो अतिचारी में व्यवस्था में आता है। धरती की गति जब अतिचारी होता है तो भूकंप आते हैं, प्रकृति की गति अतिचारी होता है तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अतिचारी होती है तो जलवायु में परिवर्तन होता है। इसलिए आज की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था चाहे जितनी बातें धर्म की जाए, जितनी भी व्यवस्था मनुष्य अभी तक करता आया रहा है अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने स्वस्थ रहने के लिए, सत्कार आदर के लिए, लेकिन जो व्यवस्थाएं बने भविष्य में, जो व्यवस्थाएं बनने के आसार हैं, वो उससे भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म सत्य नियम की ही पालन पूरा विश्व करेगा, अनुपालन। और इसी पालन व्यवस्था से, सत्य नियम से सभी का पालन पोषण पारेषण होगा। जीवन के लक्ष्य को सब प्राप्त करेंगे। पूरा विश्व इसी सत्य नियम, इसी की वेशभूषा, भाषा, भोजन, विद्या, शिक्षा, सभी व्यवस्थाओं को लोग भविष्य में अपनाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।